बिहार के बोधगया में चल रहे महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का आंदोलन पुलिस ने खदेड़ दिया है। आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है और तो और बौद्ध भिक्षु विनयाचार्यों को जेल भेज दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या आंदोलन सही दिशा में नहीं था? क्या आंदोलनकारों की डिमांड जो है वो सही नहीं थी? क्या आंदोलनकारी वहाँ बैठ करके चंदा इकट्ठा कर रहे थे? क्या आंदोलनकारियों के आपस में चंदे के बंटवारे को लेकर के बौद्ध भिक्षुओं में कोई आकाश लामा, भंते विनयाचार्य, बौद्ध भिक्षु प्रज्ञाशील, बौद्ध भिक्षु के राहुल और अन्य वो लोग, अन्य वो भिक्षु जो वहाँ उस आंदोलन का हिस्सा थे, क्या उनमें पैसे के बंटवारे को लेकर के कोई विवाद था? क्या है पूरा मामला? दबी जबान में ही सही, आखिरकार लोग कुछ ना कुछ तो कह रहे हैं। और बोधगया मुक्ति आंदोलन क्या है, कब से चला, क्यों चला, क्या है डिमांड, कितनी उपलब्धियां पाई, कितना लंबा आंदोलन रहा, किसने शुरुआत की, यही है आज की सही बात। और इसी सही बात पर मैं करूंगा आज सटीक बात और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैंने जैसा इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आज की मेरी बातचीत बोधगया मुक्ति आंदोलन को लेकर के हो रही है और वो इसलिए ज़रूरी है कि जैसा मैंने बताया कि कल या परसों 2-3 दिन में 12 तारीख से लेकर के 13, 14, 15 तक आंदोलनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया, आंदोलनकारियों को जेल भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्या कारण है? 3 महीने से चल रहे आंदोलनकारियों से शासन प्रशासन बात करने के मूड में नहीं था। क्यों बात करने के मूड में नहीं था? क्या ये आंदोलनकारी इस देश के नागरिक नहीं थे? क्या आंदोलनकारियों की जो डिमांड थी वो ठीक नहीं थी? क्या आंदोलनकारियों की मांग जो थी, जो मांगने का तरीका था, वो ठीक नहीं था? मैं आपको बताता चलूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 100वीं जयंती, याद करिए 1991 का दौर, जब एक तरफ तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रथ यात्रा निकाल रहे थे और वहीं दूसरी तरफ मंडल लागू करवाने के लिए लोग मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे। मंडल और कमंडल की उस दौर में, उस लड़ाई में जो मंडल के पक्षधर थे, जिसमें मान्यवर साहब कांसीराम थे, जिसमें वीपी सिंह थे, जिसमें चौधरी अजीत सिंह थे, जिसमें शरद यादव थे, लालू यादव थे, जिसमें रामविलास पासवान थे, वो तमाम मंडल की लड़ाई लड़ने वाले लोग वो अधिकतर बिहार से आते थे। जिसमें रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये बड़े चेहरा थे जो बाद में जनता दल में सारे कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए। उन्हीं के सामने बैठ करके ये बात की गई उस समय के बड़े बौद्ध भिक्षुओं में, जिसमें भदंत आनंद महाथेरा, नागार्जुन सुरेश ससाई और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु भाई ज्ञानेश्वर। ये वो लोग थे, ये वो बौद्ध भिक्षु थे जो भारत के सीनियर बौद्ध भिक्षु थे। करुणाकरण महाथेरा भी इसमें थे। इन लोगों ने कहा कि महाबोधि महाविहार में बीटी एक्ट 1949 को रद्द करके वो महाबोधि महाविहार इस देश के बौद्धों को सौंपा जाए। क्या डिमांड थी? कि एक्ट जो है वो ख़त्म किया जाए और वो महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए। मैं थोड़ा सा आपको और पीछे लेके चल रहा हूँ। खुदाई में जब इस महाबोधि महाविहार को सम्राट अशोक ने जिसको बनवाया था, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, मनुवादियों ने जब इसको ढक दिया था तो अनागरिक धम्मपाल ने इसको खोजा और खोजने के बाद फिर इसकी खुदाई हुई और खुदाई में जब एक भव्य मंदिर निकला तो उस समय ये तय किया गया कि चेक किया जाए ये वास्तव में बौद्ध मंदिर है या हिंदू मंदिर है। तो पता चला कि ये बौद्ध मंदिर है। उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि यहाँ देखिए, एक कमेटी बनाइए और कमेटी बना करके मंदिर जिनका भी उनको सौंप दिया जाए। 1920 के आसपास की ये बात है। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति हुए, उन्होंने उस मंदिर की कमेटी बनाई, उनकी देख रेख में उस मंदिर को सौंप दिया गया बौद्धों को। ये कहा गया कि दर्शन के लिए यहाँ कोई भी आ सकता है। लेकिन उसके बाद में एक कानून बना कि यहाँ, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं की उस समय ऐसा बताया जाता है कि कमी थी, नहीं थे, तो उसके रख रखाव के लिए 4 बौद्ध भिक्षु और 4 पुजारी, क्योंकि उनका भी ये दावा था कि यहाँ पर हमारे पूर्वज आते जाते रहे, हम पूजा अर्चना करते रहे और हम यहाँ पिंडदान करते हैं जो पीछे नदी है। आखिरकार 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मण कमेटी में चुने गए और 9वां डीएम यानी कलेक्टर, और कलेक्टर पर शर्त ये थी कि वो बौद्ध नहीं होना चाहिए। बस यहीं से बेईमानी शुरू हुई है।
अगर ये होता कि कलेक्टर किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, तो शायद आपत्ति नहीं होती। लेकिन ये तय कर दिया गया कि कलेक्टर का हिंदू होना जरूरी है। अगर वो बौद्ध होगा तो उसको नहीं बनाया जाएगा, एडीएम को बना दिया जाएगा। एडीएम भी अगर बौद्ध होगा तो फिर नीचे का जो भी अधिकारी हिंदू होगा उसको उस कमेटी का 9वां मेंबर यानी चेयरमैन एक तरीके से बना दिया जाएगा। तो ये नाइंसाफी थी। दूसरी बात ये थी कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और संविधान में ये लिख दिया गया कि आज से पहले के जितने भी कानून हैं वो तमाम कानून रद्द किए जाते हैं, तो आखिरकार क्या वजह है कि बीटी एक्ट 1949 आज तक रद्द नहीं हुआ है? क्या वजह है कि उस कानून का बार बार हवाला देकर के महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपने से सरकार डरती है? क्या वो संविधान को नहीं मानती है? संविधान को मानते तो फिर बीटी एक्ट 1949 को वो क्यों बनाए रखना चाहती है? लड़ाई 1920 से शुरू हुई। 1991 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर, जैसा मैंने बताया कि भदंत आनंद महाथेरा, भदंत करुणाकर, भदंत ज्ञानेश्वर और नागार्जुन सुरेश ससाई के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ जो दिल्ली के बोट क्लब पर लगभग 18 महीने तक चला। बताया जाता है कि उस समय पर बड़े बड़े नेता, तमाम वो नेता जो उस समय भारत की राजनीति में सक्रिय थे, इस आंदोलन में आकर के मिलते थे, बौद्ध भिक्षुओं की समस्या को सुनते थे। और उस समय एक बड़ी, उस आंदोलन से एक उपलब्धि हुई, और वो उपलब्धि ये हुई कि वो आंदोलन 92-93 तक चला। और उस आंदोलन से उपलब्धि ये हुई कि वहाँ पर एक सुधार हुआ बीटी एक्ट 1949 में कि डीएम का हिंदू होना जरूरी नहीं है, और वो जो भी होगा वो उस कमेटी का चेयरमैन होगा। वो बौद्ध होगा तो बौद्ध भी, ईसाई होगा तो ईसाई भी, हिंदू होगा तो हिंदू भी, उसका हिंदू होना अनिवार्य नहीं था। उस आंदोलन की पहली खूबसूरती ये हुई। दूसरी ये हुई कि अब बोध गया मैनेजमेंट का चुनाव होगा, और हर 3 साल के बाद चुनाव होगा, और जब चुनाव होगा तो चुनाव में जो लोग चुन करके आएंगे वो लोग उस मैनेजमेंट को नेतृत्व करेंगे। तो 1996 में पहली बार महाबोधि महाविहार की कमेटी का चुनाव हुआ, जिसमें अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षु चुन करके गए, जिसमें भदंत आनंद गए, सुरेश ससाई जी गए और कई बौद्ध भिक्षु गए, कुछ लोग कमेटी में गए। अब बताया जाता है कि 18 से 20 बौद्ध भिक्षु, अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षु, लामा परंपरा के नहीं, अम्बेडकरवादी थेरावादी परंपरा के भिक्षु वहाँ चुन करके गए, और उनके नेतृत्व में वो कमेटी लगातार 6 साल तक हुआ, यानी 2002 तक वो कमेटी वहाँ काम करती रही। उसके बाद में जब वो लोग उसमें रहे तो उन्होंने बहुत सारा विकास भी किया, गेस्ट हाउस बनवाए, कमरे बनवाए, चंदे के पैसों में जो फेरबदल होती थी, जो हेरा फेरी होती थी, उसको रुकवाया। भदंत आनंद, सुरेश ससाई, करुणाकर और ये ज्ञानेश्वर भंते जी, महानाम भंते जी, जो तमाम बड़े बौद्ध भंते थे, मॉन्क इन चीफ बने, और वहाँ पर जाकर के प्रज्ञाशील भंते जी सेक्रेटरी बने। तो ये बड़ी उपलब्धि रही। उसके बाद में 2005 में फिर आंदोलन हुआ। आंदोलन में ये डिमांड की गई कि अम्बेडकरवादी भिक्षुओं का, यानी हिंदी बेल्ट के भिक्षुओं का, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व स्वीकार होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में 2005 में आंदोलन हुआ। 25 फरवरी 2005 को भदंत आनंद, सुरेश ससाई जैसे तमाम बड़े बौद्ध भिक्षुओं ने फिर आंदोलन किया, जिसमें गवई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके पिताजी, उन्होंने हिस्सा लिया, जोगिंदर कवाड़े ने हिस्सा लिया, तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। सरकार पर फिर दबाव बनाया गया कि पूर्णतः इसको बौद्धों को सौंपा जाए। उसके बाद में एक और बात मैं हम बताता चलूँ कि उसके बाद में लगातार हर 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में आंदोलन होता रहा, बड़े पैमाने पर होता रहा। तमाम वो बड़े बौद्ध भिक्षु, भदंत आनंद महाथेरा जो बड़े भिक्षु हैं और लगभग 80 वर्षीय हैं, अभी भी दिल्ली में रहते हैं, अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो संगठन है उसके अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में चलता रहा। 2015 में लास्ट आंदोलन हुआ इसी संगठन के बैनर तले, जिसका नेतृत्व भदंत आनंद महाथेरा और भिक्षु बीपी थिरोज्योति ने किया। उसके बाद में कोई आंदोलन महाबोधि महाविहार को लेकर के नहीं किया गया। 15 से 25 तक कोई आंदोलन नहीं हुआ था। 25 के शुरुआती महीनों में आकाश लामा और उनकी टीम ने ये कहा कि हम इस आंदोलन को दोबारा चलाएंगे, हम महाविहार के आंदोलन को दोबारा चलाएंगे और महाविहार को मुक्त कराएंगे, ब्राह्मणों से सरकार पर दबाव बनाएंगे। उन लोगों ने ना ही तो पुराने आंदोलनकारियों से कोई संपर्क किया, ना ही ये कहा गया कि हमें उनसे कोई सलाह मशवरा करके आंदोलन को कैसे चलाना, उनसे कोई बात नहीं की। आकाश लामा चूंकि बौद्ध भिक्षु नहीं है, उपासक हैं, वो नीचे पैंट पहनते हैं, ऊपर हल्का सा पीले लाल कलर का, भगवा कलर का चीवर
डाल लेते हैं, छोटा सा एक कपड़ा है, चीवर भी नहीं कह सकते, चीवर तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक लाल कलर का भगवा कलर का कपड़ा डाल देते हैं ताकि वो देखने में भिक्षु लगे, और लोग उनको भिक्षु प्रणाम भी करते हैं, तो तब भी वो कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं भिक्षु नहीं हूँ। उनकी पत्नी उनके साथ में रहती है, बताया जाता है, बेटा भी उनके साथ में रहता है। आकाश लामा चेहरा बने उनके साथ में प्रज्ञाशील आए, भंते करुणाशील राहुल आए, उसके बाद में करुणाकरण भंते करुणाकरण आते जाते रहे। उसके बाद में विनयाचार्य चेहरा बने जो देश भर में घूम घूम करके कह रहे थे कि 12 मई बुद्ध पूर्णिमा इस बार बोध गया में मनाई जाएगी। घोषणा की गई थी कि 12 मई को 12 लाख आदमी बोध गया की सरजमी पर आएगा और अपने विरासत को सरकार से लेगा। पूरे आंदोलन 12 फरवरी से 12 मई यानी 3 महीने तक आंदोलन चला, और 12 मई को आंदोलन 12 मई से पहले 10 मई को आकर के आकाश लामा साहब घोषणा कर देते हैं कि हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, बिना किसी सलाह मशवरा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या उपलब्धि हुई? कोई नहीं। दबी जवान में बताया जा रहा है कि वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, जितने भी लोग थे, सबके पास पैसा आ रहा था, पैसा ठीक ठाक आ रहा था। बताया ये भी जाता है सूत्रों के अनुसार कि करोड़ों रुपए आंदोलन को चलाने के लिए समाज ने दिया, ऑनलाइन दिया, ऑफलाइन दिया, जैसे भी दिया। ये आरोप लगाया जा रहा है, हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के आरोप लगे कि आकाश लामा के खाते में लाखों लाख रुपए आए, प्रज्ञाशील जी के खातों में पैसा आया, उनको नगद पैसा दिया गया, विनयाचार्य जी के खाते में पैसा आया, उनको नगद पैसा दिया गया, घूम घूम करके आंदोलन को लिया मिला, और तो और चीवर बनाने के नाम पर भी करुणाशील राहुल जी को पैसा दिया गया। अब आप सोचिए कि जब पैसा आ गया और 12 मई को 12 लाख लोगों की घोषणा कर दी गई थी, तो 12 लाख लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, उनके लिए लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था क्या होगी? वहाँ पर कोई इंतजाम 12 लाख लोगों का तो छोड़िए, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, आधा लाख लोगों का भी कोई भी आंदोलनकारियों को बुलाने के लिए, यानी नेतृत्वकर्ताओं ने आंदोलनकारियों को बुलाने के लिए कोई इंतजाम वहाँ पर नहीं किया था। बताया ये भी जा रहा है कि जो मुख्य चेहरा थे, 10 तारीख को आकाश लामा जी आंदोलन छोड़ करके चले गए, बाद में विनयाचार्य और करुणाशील राहुल वहाँ पहुँचे, भंते करुणाशील राहुल वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि हम आंदोलन को बेच दिया गया है, हम किसी भी हाल में आंदोलन को बिकने नहीं देंगे, लोग बिक गए हैं और हम आंदोलन को चलाएंगे। वो लोग वहाँ बैठे, लेकिन 12 तारीख को वो भी वहाँ पर नदारत थे। जो भी 2-4 हज़ार आदमी वहाँ पहुँचे, वो दर दर की ठोकर खा रहे थे, या काल चक्कर मैदान में जहाँ विश्व स्तर पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है, उनके पांडाल में जाकर के विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। अब मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आंदोलनकारियों के जितने चेहरे मैंने बताए जो नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें आकाश लामा पहले नंबर पर, विनयाचार्य दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर प्रज्ञाशील भंते जी, चौथे नंबर पर भंते करुणाशील राहुल का नेतृत्व बहुत अच्छा मैंने देखा है। जब भी उनका धमकारवा होता तो कोई आदमी भूखा नहीं आता है। मैं समझ रहा हूँ कि शायद उनकी नहीं चली होगी या कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन क्या कारण रहा कि 12 लाख लोगों की घोषणा करने वाले लोग वहाँ 1200 लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए? और आरोप अब ये लग रहा है कि आंदोलन के नाम पर जो इकट्ठा हुआ करोड़ों रुपए लोग लेकर के गायब हो गए, उसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है, और उस चंदे के बारे में कोई बात नहीं की जा रही। आकाश लामा कोई भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया पैसे को लेकर के। पैसे को लेकर के विनयाचार्य, प्रज्ञाशील या भंते करुणाशील राहुल को मैं समझता हूँ वो ज़्यादा इसका हिस्सा नहीं रहे। उनके पास में जो पैसा आया है वो कितना खर्च हुआ, कितना का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब चंदा लिया समाज से, तो एक एक पाई का हिसाब दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बेटे यशवंतराव अम्बेडकर को एक पत्र लिखा था, गूगल पर मिल जाएगा, कि मुझे पता चला है कि तुम प्रेस के, भूषण प्रेस जो बाबा साहब ने लगाई थी, उस पैसे के, भूषण प्रेस के पैसों में कुछ हेर फेर करते हो, अगर मुझे प्रूफ मिले तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। अब मेरा सवाल यही है कि आंदोलन क्यों तो शुरू किया गया था, क्यों बीच में छोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, क्यों लोग तितर बितर हो गए, क्यों लोगों की आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया गया? लाखों लोग पहुँचे, 2-3 महीने में वो आते रहे, जाते रहे। पत्रकार मनोज अंतानी लगभग 2-3 महीने से, 2.5 महीने से घर से बाहर हैं, अभी भी क्या नाम है वो खबर वहाँ से बता रहे हैं ये हुआ है वगैरह वगैरह। हम तो नहीं गए क्योंकि मुझे पहले ही इसी दिन से आंदोलनकारियों की नीयत पर शक था। बहरहाल मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, पुराने आंदोलनकारियों से कोई सलाह मशवरा नहीं ली गई, और तो और जो आंदोलन चल रहा था वो सरकार से टकराव था, ना कि ब्राह्मणों से। हम वहाँ ब्राह्मणों को गाली देते रहे। मैंने देखा कि ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। ब्राह्मणों ने कब्जा नहीं कर रखा, सरकार ने कब्जा करवा रखा है। कानून बदल जाएगा तो ब्राह्मण अपने आप चले जाएंगे। ज़रूरत थी कि सरकार से लड़ा जाए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आंदोलनकारी लोकल ब्राह्मणों से, और ब्राह्मण जो पूजा कर रहे थे उनसे लड़ते हुए दिखाई दिए। और तो और जो वहाँ शिवलिंग लगा रखा है ब्राह्मणों ने, उसकी पूजा करते हुए जब मुझे मोहम्मद आरिफ खान साहब वहाँ दिखाई दिए। बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध की पूजा होनी चाहिए, लेकिन
बिहार के गवर्नर शिवलिंग की पूजा करके चले आते और जय श्री राम के नारे लगते हैं, तो क्या इस आंदोलन की यही उपलब्धि है? जितने बड़े आंदोलन पहले हुए, मैंने बताया कि डीएम की पावर को खत्म किया गया है, फिर चुनाव की परंपरा शुरू हुई, तो चुनाव उसमें हुआ, 3 साल की एक मैनेजमेंट कमेटी बनी, अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षुओं का आना जाना हुआ, वहां पर अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षुओं ने काम किया। ये पुराने आंदोलन की उपलब्धि है। क्या नए आंदोलन की उपलब्धि यही है कि पहली बार बोध गया कि बड़े महाबोधि महाविहार में जय श्री राम के नारे लगे और शिवलिंग की पूजा की गई? मेरा किसी आंदोलनकारी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या मेरी कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि एक आस्था के साथ कहीं ना कहीं ठीक नहीं हुआ है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन बताइए और